हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज शुरू की थी। तो इसमें ऑलरेडी हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं, जिसको जो आप प्लेलिस्ट जो हमने बनाई है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। उसमें आपको वो 5 वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें हमने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, ये तीनों जो थे साउथ डिस्ट्रिक्ट जो थे कश्मीर के, ये हमने डिस्कस किए थे। और बांडीपुरा और राजौरी भी हमने कवर कर दिया है। आज हमें इसी का जो एक बगल में ही पड़ता है, इनके जो डिस्ट्रिक्ट शोपियां जो है पुलवामा अनंतनाग कुलगाम के नज़दीक पड़ता है। इस डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू, तो वो भी इसमें सारी कवर की जाएगी। कोई भी पॉइंट इसमें हम स्किप नहीं करेंगे। ये जो रहने वाली है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपके कमिंग एग्जाम्स है, जैसे पटवारी की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सिलेबस आएगा वह उसकी बात करें, या बाकी जो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी बात करें, तो या फिर पीएससी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी है ये। और जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर सिलेबस में मेंशन होता है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि उसमें आपके जो मार्क्स हों वो किसी भी जगह पे आप गलती ना करो। अगर 20 मार्क्स है तो यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20। इतना आपको डीपली इस चीज़ को स्टडी करना है ताकि अपर हैंड आपको मिल जाए इस पोर्शन में। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है आज शोपियां डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे। देखो, शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे पहले इसके एरिया की बात करेंगे, तो इसका एरिया 612.87 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये एरिया जो है शोपियां डिस्ट्रिक्ट की जो ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है वहाँ से हमने ये डेटा लिया हुआ है। तो 612.87 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और इसके अंदर 7 तहसील आती हैं। दैट मीन्स इसके अंदर आपको 7 तहसील मिलेंगे शोपियां डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये जम्मू एंड कश्मीर के जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस चीज़ को याद रखना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे गांदरबल के साथ, ऐसा नहीं है। उसकी डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप चेक कर सकते हो, वो 1000 से अबाव उसका एरिया है। शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है इसका एरिया आप को सबसे कम एरिया मिलेगा जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इट्स ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ याद रखना। अब हम इसके मैप पे आते हैं। थोड़ा सा आप मैप को देखना, ये जेएंडके का मैप है हमारे पास। हम बात करें तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट हमारे पास यहाँ पे है, जहाँ पे मैंने डॉट रखा, ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट है। अब इस शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसके नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो बडगाम इसके नॉर्थ वेस्ट में है। इसके नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ से। और यहाँ से पड़ता है बडगाम, ठीक है। इसके साउदर्न साइड की बात करेंगे अगर यहाँ से, जो ये वाला पोर्शन है, तो ये हमारे पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, अनंतनाग नहीं है, कुलगाम। कुलगाम इसके साउदर्न साइड में है, और इसके जो ईस्ट साइड में है वो हमारे पास अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट साउदर्न में आपको जम्मू की डिस्ट्रिक्ट कटरा, रियासी वगैरह वो सारे यहाँ से पड़ जाते हैं इसके साउदर्न साइड में। ये इसके मैप पे ये कौन कौन सी लोकेशन इसकी कहाँ पे है, इसके वेस्ट साइड में कौन सा है, ईस्ट साइड में, ये चीज़ें आपके थोड़े माइंड में होनी चाहिए, कभी एग्जामिनर पूछ सकता है। ये था इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट को कब जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो उस डिस्ट्रिक्ट से इसे अलग किया गया 2007 में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट खुद जो था उसे तो अनंतनाग से अलग किया गया था, अब डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से फिर कार्व्ड आउट किया गया शोपियां डिस्ट्रिक्ट को 2007 में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट शोपियां was carved out from which district and in और इसे कब किया गया था, वो 2007 पे किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास
अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक ड्रू की बात करें, एक जियोलॉजिस्ट थे, सो इनके अकॉर्डिंगली बात करें तो शोपियान ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम, ये शोपियान नाम इसका क्यों पड़ा, इसका नाम शोपियान क्यों पड़ा, फ्रेडरिक ड्रू का कहना है, एक जियोलॉजिस्ट है, इनका मानना है इसे, इसका नाम शाह पयन, मतलब शाह पयन बोलते थे इसको पहले, क्यों, शाह पयन का मतलब है रॉयल स्टे, यानी जो मुगल्स थे जब ये दिल्ली जाया करते थे, दिल्ली से कश्मीर आया करते थे, सो ये मुग़ल रोड से होकर आया करते थे, तो मुग़ल रोड शोपियान डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, सो इनका एक रॉयल स्टे हुआ करता था, ये वहाँ पे स्टे करते थे, इस वजह से इसका नाम शाह मीन्स उसमें जैसे शाहजहां वगैरह, पायन मीन्स स्टे करते थे, सो रॉयल स्टे इसका नाम तभी पड़ा इसको शाह पायन, ये अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक ड्रू का मानना है, ठीक है ना। सो उसके बाद हम कुछ लोकल पीपल्स जो हैं उनका क्या मानना है ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल्स, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि इसे शिन वन के नाम से जाना जाता था पहले, SHIN, शिन वन के नाम से, ये बहुत बार एग्जामिनर पूछता है कि शोपियान वाज नोन एज शिन वन, उसका मीनिंग क्या है, जैसे शाह पयान क्यों बोलते थे, किसने कहा था, उसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। शिन वन इसे लोकल पीपल्स ने ये नाम दिया था, मतलब स्नो फॉरेस्ट, यानी ये पूरा एक फॉरेस्ट एरिया था कवर्ड विद द स्नो, सो इस वजह से इसको शिन वन, वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, वन किसको बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में फॉरेस्ट, शिन मीन्स कश्मीरी लैंग्वेज में बर्फ़ को बोलते हैं, सो शिन वन मीन स्नो फॉरेस्ट एरिया था पूरी तरह से, ये कुछ लोगों का मानना है, फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे आबादी बढ़ती गई तो एक डिस्ट्रिक्ट वो बना। सो नेक्स्ट बात करें, एक और थॉट है, अकॉर्डिंग टू शियाज, ये एक रिलीजियस ग्रुप है मुस्लिम में शियाज, इनका ये मानना है शोपियां अर्ली इनहेबिटेड बाय शियाज, के पहले वहाँ पे शियाज हुआ करते थे, इस वजह से उसको शिन वन नाम पड़ा, द फॉरेस्ट ऑफ शियाज, यानी ये वो जंगल था जहाँ पे पहले शियाज रहते थे, ये अकॉर्डिंग शियाज का बिलीफ ये मानना है वहाँ पे। सो ऐसा कोई रिकॉर्ड तो बुक्स में नहीं है, लेकिन शियाज का ये मानना है कि ये वो फॉरेस्ट थे जहाँ पे पहले शियाज रहते थे, तभी इसका नाम शिन वन मीन्स फिर बाद में शोपियां नाम पड़ गया, ठीक है ना, ये उनका बिलीफ है। So next, शोपियान was one of आउट ऑफ 6 वजारत एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहले कश्मीर की 6 एडमिनिस्ट्रेशन थी जिन्हें वजारत कहा जाता था, उनमें से एक शोपियान भी थी। 1872 से लेकर 1892 तक ये चीज़ रही कि शोपियां एक 6 वजारत में से एक वजारत जो कश्मीर की थी वो शोपियां भी थी। और इस शोपियां की बात करें अगर हम, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, देखो शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है ये फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस रेंज में पड़ता है, तो वो पड़ता है पीर पंजाल की जो फुट हिल्स हैं उसमें इसकी लोकेशन है। एक ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है, फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है, सो ये चीज़ याद रखना। और शोपियां जो है एंशिएंट टाउन ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर का काफ़ी पुराना टाउन है, इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है शोपियां की। सो बात करेंगे अगर हम, जो ये है ये एंशिएंट एम्पीरियल रोड जिसे हम मुग़ल रोड के नाम से जानते हैं, तो उस पे ये सिचुएटेड है हमारे पास शोपियां डिस्ट्रिक्ट, मुग़ल रोड से यहाँ से पास होती है। तो जिस मुग़ल रोड को एक और नाम से जाना जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे, वो उसे क्यों उस नाम से जाना जाता है, और वो आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे, ठीक है ना। सो उसके बाद जिसको नहीं पता होगा बाद में मैं ये बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो जिसको पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बोलेगा और रीज़न भी साथ में देगा कि क्यों उसे उस नाम से जाना जाता था। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, इमाम शाही हमदान की बात करें, एक स्कॉलर थे, वो बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे। तो वो जब शोपियां आए, वो जब कश्मीर वैली आए, तो वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट से ही एंटर होके आए, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कश्मीर वैली में एंटर किया थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट, वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट था जहाँ से वो एंटर हुए, और कश्मीर में आके उन्होंने जो मैसेज ऑफ इस्लाम थी उसको सेपरेट किया आगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है
इमाम शाह हमदान, ठीक है ना। सो नेक्स्ट district has the privilege of having the holy relic of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam SAW at खानकाए पिंजूरा। खानकाए पिंजूरा जो वहाँ पे एक ज़ियारत है, वहाँ पे जो पीस भी अपान हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं, तो उनका जो हॉलिक रिलिक है, एक जैसे दरगाह हज़रत बाल में वहाँ पे उनका बोलते हैं उनकी बर्ड का हेयर है वहाँ पे वो दिखाया जाता है, इसी तरह से खानकाए पिंजूरा में भी है। तो वो एक बहुत बड़ी वहाँ पे एक श्राइन है जहाँ पे इनका ये रखा गया है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस डिस्ट्रिक्ट शोपियां को एप्पल बाउल ऑफ स्टेट कहा जाता है। क्यों एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, एप्पल बाउल ऑफ स्टेट? तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो एप्पल की बात करें तो गुड क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का एप्पल प्रोड्यूस्ड होता है और हॉर्टिकल्चर में काफ़ी फेमस है शोपियान। दैट्स वाई शोपियान डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज द एप्पल बाउल ऑफ स्टेट। और एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट एरियाज ऑफ शोपियां, जैसे हम बात करेंगे सीडो, हीरपुरा, केलर, ये काफ़ी सीनिक ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। ये एरियाज़ कहाँ पे हैं? ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद अब कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करेंगे शोपियां में। तो हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, जिसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अपने चैनल पे देख सकते हो। उसका फोल्डर बना हुआ है जीके, उसमें मैंने जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसमें सारा कवर किया है। तो हीरपुरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन भी शोपियां में है। इसी तरह से पीर की गली एक टूरिस्ट स्पॉट है काफ़ी, ये भी शोपियां डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऑल्सो नोन एज पीर पंजाल पास भी से बोलते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट बात करें, एक लेक हमारे पास यहाँ पे ननसर लेक जो है ये शोपियां में आपको मिलेगी। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि ननसर लेक जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है। सोक सराय है हमारे पास, मुगल सराइज हैं, ये सारे कहाँ पे हैं? ये सारे शोपियां डिस्ट्रिक्ट में हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, सारे शरीफ दरगाह जो है पिंजूरा जो है शोपियां में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट श्राइन है, ये यहाँ पे है। इसी तरह से बात करेंगे अगर हम जामिया मस्जिद शोपियां की बात करेंगे, बहुत हिस्टोरिकल मौसिक है ये, सेकेंड लार्जेस्ट मौसिक इन कश्मीर आफ्टर जामिया मस्जिद श्रीनगर। जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है उसके बाद वो तो JNK की सबसे बड़ी मौसिक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जामिया मस्जिद शोपियां आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबजन एक हॉट वाटर बाथ है, जहाँ वहाँ पे काफ़ी लोग बात करते हैं, बोलते हैं उससे स्किन प्रॉब्लम्स जो होंगी वो कम हो जाती हैं। तो ऐसा मानना है। ये जगह भी कहाँ पे है? शोपियां में। तो दिस वाज ऑल अबाउट ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट के बारे में था। सो हमारा शोपियां डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो इसके बाद नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो हम कवर करेंगे। इसका PDF जो होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पर आपको सारी PDFs जो होंगी वो मिल जाएंगी। और जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बाकी जो होगा, जो MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी इंडियन इकोनॉमी, जो कि पटवारी के लिए आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसमें 300+ MCQs हम प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी साथ साथ रहेंगे। उसका ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।